अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। खुशी, हम दी के लिए एक स्पेशलिस्ट से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अर्नब जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। भाई, मैं बाहर गाड़ी में वेट करता हूँ। क्या हुआ? आपने देखा है ना कैसे दी एक पल में खुश हो जाती है और दूसरे ही पल में परेशान। है ना, ठीक है, मुझसे इसको लेकर मैं भी बहुत अपसेट था, इसीलिए एक दूसरे स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने जा रहे हैं। हम सोच रहे थे अगर हम दोबारा। खुशी, हम रियली कहेंगे। मैं एक काम करता हूँ, तुमसे आकर बात करता हूँ। ये अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना चाहता मैं। ओके, बाय। खुशी, आप फिक्र मत कीजिए, हम दी का ख्याल रखेंगे। अंजलि बिटिया सुबह से कुछ नहीं खाई है। नॉट इवन सिंगल निवाला, और दवाइयां भी बैसन की बैसन पड़ी है। क्या हुआ मामी? अर्नब बिटुआ, अंजलि बिटिया की हालत बहुत ही बैड है। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? किए रहे, कई बार फोन ट्राई किया तुमरा, लेकिन तुम्हारे फोनवा में एंगेजमेंट टोन आ रहा था, और फिर आकाश बिटू के फोनवा में भी सेम टू सेम मैसेज आवत रहा। तो अभी दी के पास सुभद्रा, एन के बिटवा और पायल है, पर अंजलि बिटिया अपन जिद पर अड़ी हुई है। हमें बहुत चिंता हो रही है, डर लागत है कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। बच्चा होने के बाद उनकी तबीयत बहुत ही नाजुक हुई है, अगर उन्हें कुछ होएगा तो हम क्या करेंगे? मैं चेक करके आता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? साहब, आप खबरदार अगर मुझे इस नाम से बुलाया तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किसने परमिशन दी यहाँ आने की तुम्हें? इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी? किसने कहा कि तुम्हें यहाँ आने का हक है? आंसर मी, डैम इट, किसने बुलाया तुम्हें? हमने। तुमने? अर्नब जी, हमारी बात समझने की। हमें करना पड़ा, किसी और के लिए नहीं बल्कि रानी साहिबा की। दी हराम। रानी साहिबा, देवी मैया का लाख लाख शुक्र है, आप लौट
था ना माँ, ये तो चमत्कार होगा। कुछ देर पहले ऐसा लागत रहा कि हम अंजलि बिटिया को खो देंगे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गई। रानी साहिबा, रानी साहिबा संभालिए अपने आप को। नहीं रानी साहिबा, आप रोइए मत। देखिए हम हैं ना आपके पास। चलिए अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए आप। हमें हमारे पति लौटाने के लिए तुम नहीं जानते कि तुमने हमें क्या दिया है। तुमने हमें हमारी जिंदगी लौटाई है छोटी। आइए रानी साहब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी को यहाँ लाने की? अर्नव जी हमारी बात तो सुनो। कुछ कोई और ये करता ना तो मैं सह लेता, लेकिन तुम जानती हो ना मैं उस आदमी से कितनी नफरत करता हूँ। मैन, हम जानते हैं अर्नव जी, और इसलिए हमने आपको फोन करने की कोशिश की, लेकिन आपका फोन नहीं लगा। फोन नहीं लगा तो तुमने खुद फैसला कर लिया? सिर्फ दी के लिए? वो मेरी दी है, मैं उनके लिए फैसला ले सकता हूँ। अर्नव जी हमारा यकीन कीजिए, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ दी के भले के लिए। दी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शाम का इस घर में तो क्या, उनकी जिंदगी में रहना भी उनके लिए सबसे बुरी बात है। जब तक वो उनके आसपास रहेगा दी ठीक नहीं हो सकती। दी ठीक होंगी, और सिर्फ तब होगी जब उनके पति उनके साथ होंगे। शायद आपने ठीक से देखा नहीं अर्नव जी, उनके लौटने से पहले दी हिल भी नहीं पा रही थी। घर वाले पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे कि कहीं दी को कुछ होना जाए। तो तुम उसे उठाकर घर ले मेरे घर, मेरे ये कहने के बावजूद कि जो उसे इस घर में लाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। ऐसा मत कहिए अर्नव जी, हमने सिर्फ दी के बारे में I always knew. कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि फिर वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। अर्नव जी ऐसा मत कहिए। गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें अपने इतने करीब आने दिया, इसलिए तुमने आज अपनी हद पार की, मेरा भरोसा तोड़ा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरह सोचेंगे। हमने आपका भरोसा तोड़ा। आपको दी की हालत नहीं दिखी अर्नव जी, अपने पति को देखकर उनके चेहरे पे जो खुशी आई, क्या आपको वो नहीं दिखी? आज अगर हम श्याम जी को यहाँ नहीं लाते तो शायद दी हमारे साथ नहीं होती। खुशी चली जाओ यहाँ से। I said go!
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।